नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आज हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता जी जो बताएंगे कि इस युद्ध के बाद अब आगे की स्थिति क्या है, क्योंकि हर किसी के मन में कई तरह के सवाल हैं। क्योंकि युद्ध एक तरह से पॉज हुआ है 15 दिन के लिए। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि भाई जैसे आज मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या ये तेज़ी बरकरार रहेगी या फिर ये एक केवल बुल ट्रैप है। दूसरा सवाल ये भी है सोने चांदी को लेकर। सोने चांदी में जो तेज़ी आई 2025 में, 2026 में कहीं ना कहीं वो थमती सी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद जो बुल रन था सोने और चांदी का वो ख़त्म हो रहा है या फिर धीमा पड़ रहा है। कई सवाल और भी हैं, कई सवाल ये भी हैं कि क्या भारत में अब महंगाई भी बढ़ सकती है कुछ कुछ चीज़ों में, क्योंकि अभी युद्ध जैसा पोज हुआ है तो कहीं ना कहीं सप्लाई अभी भी प्रभावित रह सकती है। क्या आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा आने वाले समय में, ये भी एक सवाल है। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2026 में अगर आपको कोई निवेश करना हो तो वो कैसे करें, स्टैगर्ड करें या फिर एक साथ करें, लमसम करें, और किन सेक्टर्स में पैसा बन सकता है। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, ये युद्ध ख़त्म हुआ, एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है? देखिए, ख़त्म हुआ ये तो नहीं कह सकते, सीज़ फायर हुआ है और ये सीज़ फायर कब तक टिकेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि ट्रम्प साहब को कोई नहीं पहचान सकता, वो कब पलटी मार जाए, नोबडी नोज़। क्योंकि यहाँ पर इसराइल भी अब क्रिएट कर रहा है इशू, ईरान भी क्रिएट कर रहा है और यूएस भी अपने उसमें। तो देखिए, सीज़ फायर ज़रूर हुआ है, अभी कब तक टिकेगा ये बहुत चैलेंजिंग है। कब तक टिकेगा ये बड़ा सवाल है। 15 दिन का पॉज हुआ है, यानी कि 15 दिन तक संघर्ष विराम हुआ है, लेकिन 15 दिन के बाद अगर ये युद्ध दोबारा शुरू हो जाता है तो वो एक चिंताजनक बात होगी। लेकिन अनुज जी, एक सवाल क्रूड को लेके है। क्रूड $100 के नीचे प्रति बैरल के नीचे आ गया है, लेकिन वो जो स्वीट स्पॉट है $70 का, वो वहाँ वापस आ पाएगा या अभी उसमें टाइम लगेगा? देखिए, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो तब आएगा जब सब चीज़ें सही हो जाएंगी। आपकी क्रूड की जो सप्लाईज़ हैं, करीबन 150 टैंकर्स रोज़ वहाँ से पास होते हैं। अगर वो पास होने चालू हो गए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो सप्लाईज़ है वो बढ़ जाएंगी, तो तब प्राइस आपके नीचे आ जाएंगे। बट यहाँ पर अब ट्विस्ट क्या है कि ईरान कह रहा है कि वहाँ पर टोल लगाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो टोल लगाने की वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाए। तो कॉस्टिंग अगर बढ़ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि $70 यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे। $70 तब आएगा जब, क्योंकि देखिए क्रूड की सप्लाई जो है, जो क्रूड की ड्रिलिंग है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल जो सप्लाई है शिपमेंट की उसमें इशू है। हमने देखा यूएस के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बड़े हैं, यूएस की स्टॉक प्राइस बहुत बड़ी हैं। आईईए भी अपनी जो है सप्लाई चालू कर रहा है, बट यहाँ पे जो शिपमेंट्स हैं वो अगर वो टाइम से आएंगी तो फिर आपके भाव आ सकते हैं। बट अभी नहीं लग रहा है कि $70 आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल सोने चांदी को लेके पूछता हूँ मैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी हायर प्राइस पे लिया था 2025 के लास्ट में, दिसंबर के आसपास, जब चांदी में भी इतनी तेज़ी थी और सोना भी जो है ऐसा लग रहा था कि सोना भी चांदी के पीछे जाएगा। तो जिन लोगों ने खरीदा है वो क्या करें, जो फंसे हुए हैं सोने चांदी में? देखिए, गोल्ड सिल्वर में अगर कोई इन्वेस्ट किया हुआ है तो मैं उसको फंसा हुआ तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे को ये श्योर है कि प्राइस के वापस आ जाएंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस साल आएंगे या नहीं आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल वो रेट आएंगे दोबारा से, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज़ हुआ है। हमने भी देखा है कि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी को सेम रखा है, अनचेंज रखा है। जो रुपये है वो थोड़ा सा वीक यहाँ पर हुआ है, तो उसकी वजह से लगता नहीं है कि उतनी ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन कंसर्न है, मॉनेटरी टाइटनिंग यहाँ पर हो सकती है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि गोल्ड सिल्वर के भावों के स्टेबल होते हुए दिखाई दें। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिलेगी, एक्यूमुलेशन के मौके मिलेंगे। बट जो हमने 29 जनवरी को हाइज देखे थे वो मुझे लगता है कि शायद इस साल ना आते हुए दिखाई दें। तो सोने चांदी में वो हाई तो नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि अगर अच्छा जो लंबी अवधि वाले हैं, मतलब जैसे जिनको जो लंबी अवधि के तौर पे निवेश करना चाहते हैं सोने और चांदी में, उनके लिए कुछ अगले 2-3 महीने में कुछ ऐसे मौके आपको लगता है आएंगे? देखिए, बिल्कुल मौके मिलेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है और देखिए वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जब भी वॉर स्टार्ट होगा तो आपको दोबारा से करेक्शन देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर गोल्ड के भाव आपको $4,000 के आसपास मिलते हैं, जो कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि आए भी थे, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर आप देख सकते हैं खरीदारी के पर्सपेक्टिव से। सिल्वर के लेवल भी अगर करीबन $60 के आसपास मिलते हैं तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो डिप्स मिलेंगे तो वहाँ पर आप खरीदारी का मौका आप ढूंढ सकते हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम फ्रेम जो है 3 से 5 साल का होना चाहिए, जिससे कि आप छोटी अवधि में खरीदारी कर सकें, ETF में खरीदारी कर सकें, या फिजिकल भी लेना है वो भी ले सकें, और स्मॉल क्वांटिटी को ऐड कर सकें। हमारी ये राय है कि आप अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड सिल्वर को रखें। अच्छा, बाकी मेटल्स का क्या रहने वाला है 2026 में? देखिए, मेटल्स के लिए प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी डिमांड है
जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड होती है या तो जो आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड होती है वो यहाँ पर थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी है। वॉर की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं या गैस की सप्लाईज़ की वजह से जो मेटल्स की डिमांड है वो कम होती हुई दिख रही है। तो जब सारी चीज़ें सुचारू रूप से चालू हो जाएंगी तो उसकी डिमांड भी आती हुई दिखाई देगी। हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ मोमेंटम आ रहा है मेटल्स के अंदर में। वॉर खत्म होगी, क्रूड के प्राइस कम होंगे, गैस के प्राइस कम होंगे, सप्लाई भरपूर चालू होगी इंडिया के अंदर, तो फिर आपको इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्केट को लेके थोड़ा सा। बाज़ार में आज तो तेज़ी आई, काफ़ी तेज़ी है, तो अब क्या ऐसा लग रहा है कि तेज़ी थोड़ा सा आगे और बढ़ेगी या फिर ये एक थोड़ा सा कितने बाउंस बैक आता है? लेकिन बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं मार्केट में। एक तो अर्निंग्स का है, फिर एक डर आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि अगर महंगाई बढ़ी तो आरबीआई भी फिर आगे अगली जो मीटिंग होगी उसमें फैसला ले सकता है कि भाई थोड़ा सा रेट का मामला है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो अनाप शनाप जो जिन स्टॉक्स में तेज़ी आई थी, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, लेकिन अब ये मैटर है कि कहीं ना कहीं उन स्टॉक्स को मतलब पिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये युद्ध 15 दिन के लिए पॉज हुआ है। अगर दोबारा भी छिड़ती है जंग तो कहीं आप ऐसा ना कि किसी में ट्रैप हो। यस यस, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि मार्केट ये 15 दिन के लिए ज़रूर पॉज हुआ है बट ख़त्म नहीं हुआ है। तो कभी भी जो है उसका इंडिकेशन आ सकता है, तो उसके लिए हमें कॉशियस रहने की अप्रोच की ज़रूरत है। हमको ऐसे सेक्टर चुनने चाहिए जो काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, जिनका पीई अब लेवल पर आ गया है, जहाँ पर आप अगर लेट्स से अगर हम बात करें निफ्टी 50 के स्टॉक से अगर बात करें, निफ्टी 50 में जनरली बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ले रखे हैं, आपको लगता है कि वो स्टॉक 15 से 20% या 25% करेक्ट हो गया, तो वहाँ पर आप एवरेज के लिए बाय कर सकते हैं। बट आप ये मत मान के चलिए कि आपने आज बाय किया तो आपको कल रिटर्न मिलेगा। ये जो साल है, आई कैन से दैट कि ये जो साल है ये एक्यूमुलेशन का साल होगा। अगर हम हिस्टोरिकली भी जाएं, 2008 में रिसेशन आया था, तो वहाँ से उसके बाद जिन्होंने पैसा लगाया अच्छे रिटर्न देखने को मिले। कोविड के टाइम पे जिन्होंने 2020 में पैसा लगाया अच्छे रिटर्न देखने को मिले। अभी 2026 का साल है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो, उसके लिए बहुत अच्छा साल है। जो डिप्स मारे हैं वहाँ पर खरीदारी करें, इसके बाद आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, यानी कि जो जब बाज़ार में मंदी आती है तो वो एक अच्छा मौका होता है एक्यूमुलेशन का, यानी कि उस वक्त अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुनने का। अच्छा, अब एक सवाल इस चीज़ को लेके भी है कि अगर ये लड़ाई फिर दोबारा छिड़ जाती है तो तब क्या लगता है कि तब फिर ये मतलब गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल, अगर लड़ाई छिड़ेगी तो अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की लड़ाई। देखिए लड़ाई किसी और मुद्दे की थी। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो लड़ाई थी वो न्यूक्लियर को लेके थी, ईरान के ऊपर थी, क्रूड के सैंक्शंस को लेके थी। बट ये अब जो लड़ाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास आ गई है, कि सारी लड़ाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे आ गई है कि स्ट्रेट आप बंद करेंगे नहीं करेंगे, तो वो केंद्र जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बन गया। तो मुझे लगता है कि अगर आगे लड़ाई चालू होगी तो वही केंद्र उसका रहेगा, और उसकी वजह से क्रूड की सप्लाई दोबारा इफेक्ट होगी, क्योंकि उनको पता लग गया है कि भाई क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अगर छेड़ते हो तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिलती है। तो उनको पता है कि अब क्रूड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ही आपको अटैक करना है, उसी को ही आपको मेंटेन रख के चलना है। तो यूएस भी कोशिश करेगा उसको कंट्रोल करने की, और ईरान भी कोशिश करेगा उसको कंट्रोल करने की। एक सवाल क्रिप्टो को लेके पूछ लेते हैं। क्रिप्टो में भी जैसे सारी चीज़ें गिरी तो क्रिप्टो भी गिरा। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या हाल चाल है क्रिप्टो बाजार? देखिए एक तरफ डॉलर है और एक तरफ सारी एसेट क्लास है। अभी हमने देखा कि डॉलर 101 तक चला गया था, अब वापस वो 98 के आसपास आ गया। तो जैसे वो नीचे गिरा बाकी सब बढ़ने चालू हो गए, गोल्ड बढ़ गया, इक्विटी बढ़ गई, वहाँ पे क्रिप्टो भी बढ़ गया। क्रिप्टो भी वापस आपको $70,000 के ऊपर आ गया है। तो अगर डॉलर गिरेगा तो आप मान के चलिए आपकी पूरी बास्केट बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है कि भाई डॉलर बढ़ेगा या गिरेगा। तो यहाँ पर जिस तरीके का सिचुएशन चल रही है, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत गिरावट जो है डॉलर में देखने को मिले। तो एक शॉर्ट टर्म एक बाउंस बैक मार्केट में आया है। मुझे लगता है कि ये जो बढ़ रही है मार्केट, इक्विटी इंक्रीज हो रही है या गोल्ड सिल्वर इंक्रीज हो रही है या क्रिप्टो इंक्रीज हो रही है, एक शॉर्ट टर्म के लिए अगेन, क्योंकि ट्रम्प का पूरा टारगेट है कि डॉलर को एलिवेट करके रखने के लिए, तो उसके लिए हर भरसक प्रयास वो करेंगे। बट हाँ, अभी फिलहाल जो 15 दिन का कूलिंग पीरियड मिला है, इसमें मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, अगर डॉलर की बात करें, जो रुपया कमज़ोर हो रहा था, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश आपको लगती है? जो कुछ तो हमारे आपकी बात को ट्रेडर्स भी जो फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं वो भी समझेंगे। अभी क्या सिचुएशन है रुपी वर्सेस डॉलर? देखिए रुपी वर्सेस अगर आप देखेंगे तो अभी हमने देखा था 95-60-20 के आसपास का लो बनाया था, अभी वापस 92 के आसपास आया है, 92-60 थोड़ा सा स्ट्रेंथ लिया है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इसमें वीकनेस देखने को मिली है। हालांकि कहीं ना कहीं डॉलर की डिमांड बढ़ी है, क्रूड के प्राइस जब तक एलिवेटेड है तो डॉलर की डिमांड रहेगी। तो मुझे लगता है कि रुपी को संभलने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रूड के प्राइस जो आपके नीचे आते हुए दिखाई दें। कुछ लग रहा है आपको कि $70 के आसपास इस साल के अंत तक आ जाए पैसे? देखिए साल के अंत तक आ सकता है, बट अभी शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन है, क्लियर नहीं है। जब वो चीज़ें क्लियर होंगी तब आपका क्रूड का जो भाव है नीचे आते हुए दिखाई देंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपने हमसे बातचीत की। और अनुज जी आप फिर भी आइएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। अनुज जी ने पूरा एक सिनेरियो बताया कि इस साल 2026 में अभी या जो अभी फ़िलहाल संकट है, कहाँ कहाँ हमें सावधानी से कदम रखने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे निवेश करना है। तो अगली बार फिर आइएगा अनुज बिल्कुल जी, सर, थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद यस। आपका, नमस्कार।